तो गाइज मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं हाइट रिलेटेड या मैंने खुद बनाया, उनके कमेंट सेक्शन में एक चीज़ हमेशा कॉमन मिलती है मुझे। बच्चे हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स की हाइट बहुत कम है, हमारे पापा की बहुत हाइट कम है, तो क्या हमारी हाइट ग्रो करेगी। सो ये वीडियो मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ, स्पेशली उन्हें ही डेडिकेट कर रहा हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखो, आज तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तुम्हें। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो देखो भाई, दिस इज ट्रू कि तुम्हारी हाइट तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन इज नॉट लाइक द वे यू थिंक। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स की हाइट कम है तो हम कभी ग्रो ही नहीं करेंगे, एक अच्छी हाइट कभी अचीव नहीं कर सकते। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट ट्रू। भाई तुम्हारी हाइट ऐसे ग्रो नहीं करती है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके पेरेंट्स की हाइट तो बहुत कम है, लेकिन वो काफी हद तक ग्रो कर गए। सचिन तेंदुलकर, उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर, ही इज ऑल्सो टॉल गाय एंड सचिन इज अ वेरी शॉर्ट गाय 5'4", बट अर्जुन की हाइट ग्रो कर गई ना मेरे भाई। एंड अगर मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल दूं, लाइक आमिर खान का बेटा है जुनैद खान, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस चल रहा है आजकल, उसकी भी हाइट ग्रो कर गई। आमिर खान की हाइट वैसे बहुत कम है 5'4", लेकिन उसका बेटा ग्रो कर गया ना भाई, जुनैद खान। एंड इसमें एक बहुत बड़ा लूपहोल ये है कि भाई तुम्हारा एक्चुअल जेनेटिक पोटेंशियल किसी को पता ही नहीं है कि तुम कहाँ तक ग्रो करोगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हारे पापा की हाइट यदि कम है तो तुम ग्रो नहीं करोगे, ये एवरेज रह जाओगे। अगर तुम ऐसे सोचते हो कि भाई मेरे पापा की हाइट कम है तो अपना 100% नहीं देता हूँ, मैं अपनी हाइट पे ध्यान नहीं देता हूँ। इनफैक्ट तुम्हें ज्यादा देना चाहिए अपनी हाइट पे ध्यान, अपनी बाकी की चीजें सुधारनी चाहिए अगर तुम्हारा जेनेटिक्स वीक है तो। सो तुम्हारा एक्चुअल जेनेटिक पोटेंशियल कोई भी नहीं बता सकता। मैं तो क्या दुनिया का बेस्ट साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता। इवन अगर वो तुम्हें लैब में ले जाके टेस्ट करेगा भाई, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट लेगा, तो भी वो तुम्हारा एक्चुअल जेनेटिक पोटेंशियल नहीं बता सकता मेरे भाई। सो तुम्हें निराश नहीं होना है, अपना 100% देना है अपना एक ग्रोइंग ईयर्स में। ये तुम्हारे गोल्डन पीरियड्स है। अगर तुम इन्हें ये सोच के निकाल दो कि भाई मेरे जेनेटिक्स बहुत वीक है, मैं अपनी हाइट पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरी हाइट ग्रो नहीं करेगी, तो भाई तुम ये चांस मिस कर दोगे, 100% मिस कर दोगे। एंड फिर आगे अपने आप को कोसोगे कि भाई काश जब मेरे पास टाइम था तो मैंने अपनी हाइट पे ध्यान दिया होता, अपने जेनेटिक्स के बारे में इतना नहीं सोचा होता, तो शायद मैं 2-3 इंच और टॉल होता। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू मेरे भाई, अगर तुम अपने ग्रोइंग एज में हो, अपने टीनेज एज में हो, तो अपने जेनेटिक्स के बारे में इतना मत सोचो कि मेरे पापा की हाइट कम है, मेरी मदर की हाइट कम है तो मेरी हाइट ग्रो नहीं करेगी। सो डोंट वरी, इस चीज पे ज्यादा फोकस मत करो। तुम्हारे बाकी के जो पिलर्स है जिन पे तुम्हारी हाइट ज्यादा डिपेंड करती है, उन पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। अब वो क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ शॉर्ट में। भाई अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है विच इज योर ग्रोथ हार्मोन। यही हार्मोन होता है जो तुम्हारी हाइट के रिस्पॉन्सिबल है, यही हार्मोन तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करता है। एंड ये 2 चीजों में रिलीज होता है सबसे ज्यादा। पहला कि जब तुम डीप स्लीप में होते हो, तो तुम्हें अपनी स्लीप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। अपने ग्रोइंग ईयर्स में 8 से 10 घंटे की एक डीप स्लीप तुम्हें लेनी है, चाहे जो भी हो जाए। चाहे तुम्हारे घर वाले तुम्हें स्लीप सैमिंग करे कि क्या भाई 10-10 घंटे पड़ा रहता है अपने बेड पे अपने रूम में, लेकिन तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपने ग्रोइंग ईयर्स में एक डीप स्लीप लेनी है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डीप स्लीप, आई मीन डीप स्लीप। तुम्हें टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। हमेशा 10 बजे से पहले सो जाओ और 6 बजे से पहले उठ जाओ, यही टाइम होता है सोने के लिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 12 बजे तक अपना फोन चला रहे हो और फिर सोचोगे कि भाई मेरी हाइट बढ़ जाएगी चाहे मैं 9 घंटे की नींद ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड तुम्हें अपने लैपटॉप को, अपने फोन को, अपने टीवी को 2 घंटे पहले ही बंद कर देना है सोने से पहले। एंड मेक श्योर कि तुम्हारे रूम में कोई भी लाइट नहीं रहे, बिल्कुल अंधेरा रहे, बिल्कुल डार्क रहे, तभी तुम एक अच्छी स्लीप ले पाओगे, डीप स्लीप। बिकॉज अगर तुम्हारे रूम में कोई लाइटिंग रहेगी, लाइट रहेगी, तो भाई तुम्हारा ब्रेन कभी भी डीप स्लीप में नहीं जा सकता। तुम्हें डेली 10 के स्टेप्स भी चलना है। ओके, सो एक अच्छी नींद लो, डीप स्लीप 8 से 10 घंटे की। ओके, सो अब बात करते दूसरी चीज की जिसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, विच इज वर्कआउट। जब तुम वर्कआउट करते हो तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहती है, तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। एंड जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा उतनी ही तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। तो तुम्हें जो भी वर्कआउट पसंद है वो करो। मैं तुम्हें यहाँ कोई वर्कआउट सजेशन नहीं करने वाला, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या वर्कआउट कर रहे हो। तुम जो भी वर्कआउट करोगे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, चाहे वो कार्डियो हो, वेट ट्रेनिंग हो, स्प्रिंटिंग हो, एनी वे कुछ भी हो। सो हमेशा अपनी पसंद का वर्कआउट करो, जो भी तुम्हें पसंद हो। तुम्हें जिम पसंद है, जिम जाओ। घर पे वर्कआउट पसंद है, पुशअप्स पसंद है, पुलअप्स पसंद है, स्प्रिंटिंग पसंद है, वो करो, लेकिन हमेशा एक्टिव रखो अपनी बॉडी को। तुम एक्टिव रहोगे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। एंड एक और हार्मोन रिलीज होता है भाई तुम्हारी बॉडी में, विच इज कॉर्टिसोल। ये तब रिलीज होता है जब तुम स्ट्रेस लेते हो। एंड दिस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर ग्रोथ हार्मोन एंड योर टेस्टोस्टेरोन। जब भी तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल अप जाएगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन एंड तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन लेवल जाएंगे ही जाएंगे। तो हमेशा अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करो, अपना कॉर्टिसोल मैनेज
मैनेज करो। अब देखो तुमने वर्कआउट भी कर लिया, 8 से 10 घंटे की एक डीप स्लीप भी ले ली, लेकिन अब तुम्हें ग्रो करने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो ऑफकोर्स तुम्हें डाइट से मिलेगा। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारी डाइट में, विच इज योर प्रोटीन, इसके बिना तुम ग्रो नहीं करने वाले। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है कि तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें गुड लुकिंग दिखना है, लेकिन तुम्हारी बॉडी की कभी नहीं होती है। अगर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें अपनी हाइट को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाना है, तुम्हें अपनी डाइट बेहतर करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, तो अपनी डाइट में कुछ अच्छे प्रोटीन सोर्सेज ऐड करो जो भी तुम्हारे बजट में फिट बैठ रहे। स्टूडेंट को हमेशा अपने बजट की चिंता रहती है। बात करते हैं दूसरी चीज की जो डाइट में सबसे ज्यादा जरूरी है, विच इज योर कैल्शियम। हमारी मदर, ग्रैंड मदर, हमारी नानी ये हमेशा फोर्स करती है हमें कि भाई मिल्क पी लो, दूध पी लो। क्यों वो ऐसा करते हैं? अब उन्हें ये नहीं पता, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है उन्हें कि मिल्क में कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम इज गुड फॉर योर बोन हेल्थ एंड बोन ग्रोथ। जितना ज्यादा कैल्शियम लोगे उतनी तुम्हारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी एंड ग्रो करेगी। अब यहाँ पे एक और चीज आती है मेरे भाई, तुम्हारा कैल्शियम इंटेक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में एक चीज की कमी है विच इज विटामिन डी, अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो तुम्हारी बॉडी कभी भी फुल कैल्शियम यूज नहीं कर पाएगी। चाहे तुम अपनी बॉडी को कितना ही कैल्शियम दे रहो, अगर विटामिन डी की कमी है तो वो यूज नहीं कर पाएगी। एंड भाई तुम्हें विटामिन डी के लिए कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं विटामिन डी में ही बैठा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ विटामिन डी में, विच इज सनलाइट। सो हमेशा 20 मिनट 25 मिनट सनलाइट में बैठा करो, डेली हो सके तो वॉक करो सनलाइट में। कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।